हेलो गाइस, मैं हूँ वाईसी फ्रॉम 9 ऑफ पेंटिकल्स यूट्यूब चैनल और आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने जो भी होंगे उसमें आप कैसे शाइन ब्राइट कर सकते हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन यूनिवर्स आपको देती है आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या होगा 3 से 6 महीने में, क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ओके तो इस फाइल में मैं यूज़ करूँगी अपना टैरो डेक, मेरे बनाए हुए मंडाला कार्ड्स, मेरे बनाए हुए ओरेकल डेक एंड हैंड रिटन मैसेजेस। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी देखें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी, गाइडेंस ही मिलेगी। ऑल्सो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग एनर्जी बेसिस पे होती है, तो अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर जाती है तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आए रीडिंग में आप उनको क्लेम कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आप उनको बिल्कुल वहीं का वहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इवन ये भी बोल सकते हैं दैट आई रिलीज नेगेटिविटी जब भी आपको कोई मैसेज छोड़ना हो, ड्रॉप करना हो। ओके तो अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं या फिर किसी सोसाइटी के लीडर हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी रिस्पेक्टेड पीपल हैं जिसे आपकी सुनी जाती हो, या फिर तो आप ये सब चीज़ें डिज़ायर करते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन वाइब्स भी मेरे को यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव मी 5 मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 3 यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 of Cups, Queen of Cups, okay, Justice, King of Wands and 10 of Pentacles. नीचे से The Hierophant। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा तो वाइब्स क्या आ रही हैं, मैरिज की, कोर्ट मैरिज की। तो या तो आप लोगों की नई नई शादी हुई है, या तो आप लोग शादी के लिए देख रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या फिर अभी शादी का डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 3 से 6 महीने में। अगर अभी तक आप इंट्रोवर्ट थे, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो अब आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप नए दोस्त बना सकें। नए दोस्त बनाना, नए रिलेशनशिप्स बनाना, ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। काफ़ी खुश रहना अब आप सीख रहे हैं कि कैसे खुश रहा जाए, हैप्पी हैप्पी कैसे रहा जाए। बहुत हैप्पी हैप्पी वाला मैसेज है, वो चीज़ें आप सीख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बढ़ भी रही हैं। अपने इमोशंस को, हैप्पी इमोशंस को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। चॉकलेट की यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। मे बी आपको चॉकलेट पसंद हो, या फिर आप अगले 3 से 6 महीने में चॉकलेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अब ये चीज़ें आपके साथ हो, उसके लिए कैसे क्या किया जाए और किस तरीके से आप इस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखकर अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपने रिलेशंस उन्हीं लोगों से रखें जो कि आपको पता है जहाँ से वापस आएंगे। ठीक है, जहाँ से वापस नहीं आने उन लोगों को आपको आई जस्ट डोंट केयर, ऐसी वाली वाइब आपको रखनी है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा प्यार और मेरे इमोशंस, मेरी सारी मेहनत, सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे भी प्यार करते हैं, जो मेरा अच्छा चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बहुत जेंटल सी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। इन बाउंड्रीज में आपको ध्यान रखना है, ये बाउंड्रीज काफ़ी जेंटल होंगी, लेकिन आपको इन बाउंड्रीज में अपने अंदर से बहुत फर्म रहना है। ठीक है, आपको बोलना लोगों को जेंटली है कि देखो मैं इतना ही कर पाऊंगा या मैं इतना ही कर पाऊंगी, मैं आज नहीं आ सकती। और आपको इतना ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्यों नहीं आ सकते आप, आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको वहाँ पे इमोशनली ड्रेन्ड महसूस होता है तो उन लोगों में मत जाइए, उन लोगों के पास मत जाइए। ठीक है, आप ऐसे फ्रेंड्स भी गेन कर रहे हैं जो आपको सोशली एक्सेप्ट करें, आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करें और आपको उनके साथ बहुत अच्छा फील भी हो, आपकी हेल्प भी करें जब भी आपको चाहिए। तो आपको अपना सही और गलत में बहुत ज़्यादा क्लियर विजन रखना है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए गलत है। पता कैसे लगेगा?
आपको सीधा से देखना है क्या इस एनर्जी के साथ इस इंसान के साथ रहकर मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्या मुझे लग रहा है कि मुझे वो मिल रहा है जो मुझे चाहिए। अगर यस तो उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपका आंसर नो है कि नहीं मेरे को तो थोड़ा सा हर्ट फील नहीं हो रहा कि मेरे को जैसे कोई सुन रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो वहाँ से आप साइड हो जाइए। कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, खुद ही हल्का सा अलग हो जाइए, अपने आप चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगी। अगर आप पीपल प्लीज़र हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप अथॉरिटी में आ जाएं, अथॉरिटेटिव चीज़ों में आ जाएं। इतना ध्यान देने की औरों पर आपको ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो अब ज़रूरत नहीं कि आप यू you नो इतनी छोटी चीज़ों से डरें। आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस वक्त, और इन सब चीज़ों से इस जो भी पूरा 3 से 6 महीने इसमें आप कैसे सुपरस्टार बन सकते हैं, मतलब आप ऐसा बन सकते हैं कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर टाइमलाइन की बात सुने और समझे। आप ये ना सोचे कि ये पुरानी सोच है, और ये ना सोचे कि सिर्फ एक नई सोच ही है जो ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी नहीं होना आपको, और बहुत ज़्यादा न्यूनेस में भी नहीं जाना। आपको बीच का पार्ट पकड़ना है, यानी कि जो आपके लिए सही है। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, आप उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनिए, वो क्या बोलते हैं, क्या एडवाइस देते हैं। और बिल्कुल न्यू जनरेशन जो है उनके साथ बैठ के सुनिए कि उनकी बातें किस तरीके से हैं, और उन दोनों को मिला के आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको किस टाइम पर क्या करना है। अच्छा रहेगा अगर आप इस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, स्पेसिफिकली एनिमल्स के साथ अगर आपके पास पेट्स हैं तो, एंड बड़े बूढ़ों के साथ। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में बड़े बूढ़े लोग हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऑल्सो ईगो से आपको दूर रहना है, और जितना हो सके कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना। आपको कम्युनिकेट करनी है अपनी चीज़ें क्लियरली, और जेंटल बाउंड्रीज बनानी है। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी, जेंटल बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी गॉट 2 फॉर यू, दोनों ही देखेंगे। फॉक्स, ओके। तो फॉक्स तो बोलता ही यही है कि भाई अपनी क्लेवरनेस को खोना नहीं है। फॉक्स काफ़ी कनिंग होता है और क्लेवर होता है, लेकिन ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी भी तो है ना। जितनी कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी है उसमें ये विजडम हमें चाहिए, ये क्लेवरनेस हमें चाहिए। तो वही मैंने बोला, आपको उनके मुंह पे तो जेंटल ही रहना है, और लोगों को आपको यही बोलना है कि जेंटल बाउंड्रीज हैं, लेकिन ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए सेल्फ अवेयर गाना आ रहा है। यस, अपनी अपनी महत्वपूर्णता को समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने इमोशंस दीजिए, अपना प्यार दीजिए जो इसके लायक है। ठीक है, आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। आई वॉज नॉट रेडी सो आई विल नॉट टेक इट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस, elaborate this topic. Thank you so much universe. We got 1, we got 2. Thank you so much. Okay, we got many. Let's read them out. Herbs, move on, ego temple, do not hurry, law of karma and apartment. ठीक है, तो ये मैसेजेस मुझे बता रहे हैं। ईगो की तो मैंने आपको बात बोली कि आपको ईगो में नहीं आना है। ठीक है, टेम्प्रेरी कुछ कभी कभी क्या होता है ना, टेम्प्रेरी हमें प्लेजर्स मिल जाते हैं, टेम्प्रेरी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से हम ईगो में आ जाते हैं। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, और उन लोगों से हमें मूव ऑन करना है जो लोग अब हमें सर्व नहीं कर रहे। अगर वो आपकी गुड वाइब्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अगर आपको खुश नहीं कर रहे, अगर आपको सिखा नहीं रहे कुछ भी चीज़, या फिर अगर आपकी ग्रोथ में वो आपकी मदद नहीं कर रहे, तो वो लोग आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उन लोगों से आपको अब मूव ऑन करना है। एंड जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होगी। यू डोंट हैव टू हरी मूव ऑन में। आराम आराम से आप अपना गैप बनाइए धीरे धीरे, एंड यू कैन मेक इट। अपनी बॉडी पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हों, तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना है। रूट से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे तो अच्छा होगा। जितना आप अगर हर्ब्स का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है,
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।